किसान भाई नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज हम हैं महादेव डेयरी फार्म पर, जिसके ओनर हैं श्री त्रिलोक जी भाटी। तो और ये जो फार्म है बड़नगर तहसील में स्थित है, उज्जैन के पास। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि जो बछड़े हम तैयार करते हैं, छोटी छोटी बछड़ियाँ जो होती है, उनको गाय बनने से लेकर क्या कुछ खिलाया जाता है, कैसे उनको तैयार किया जाता है। क्योंकि डेयरी फार्मिंग की एक नींव होते हैं बछड़े बछड़ियाँ, तो उनको किस प्रकार से तैयार करें हम इनसे जानेंगे। हेलो। तो आप जो काप तैयार करते हैं अपने फार्म पे, उस बारे में आप हमको बताएं कि किस प्रकार से आप काप को तैयार करते हैं यहाँ पे। भैया हर काप को मैं अलग अलग इंडिविजुअली रखता हूँ सबको। अच्छा। जैसे कि 10 दिन का काफ है या 2-3 महीने का काफ है, उसको मैं अलग रखता हूँ। हाँ। 6 महीने के काफ अलग रखता हूँ। फिर 8 से 12 के काफ को अलग रखता हूँ। और जो EI हो जाती है उनको अलग रखता हूँ। फिर मैं तो इसे अलग अलग रखता हूँ क्योंकि फीडिंग सबका अलग अलग रहता है। हाँ। अगर छोटा काफ है तो बड़े के साथ रहेगा तो इतना फीड नहीं खा पाएगा, और उसको खाने भी नहीं देते, खाने भी नहीं देंगे और थोड़ी सी दिक्कत भी आएगी। तो आप जो भी सामने देख रहे हैं ये लगभग 2.5 से 3 महीने की हीफर्स हैं ये इसमें। हाँ, जो काफ है, छोटे काफ हैं, ये लगभग 20 दिन के आसपास है। इसमें 2 काफ हैं जो इम्पोर्टेड सीमन की है, डेनमार्क की है अपने 116 की। हाँ, ये भी आप लोगों को बताएं क्योंकि जो सीमन का जो महत्वपूर्ण काम होता है, काप की पूरी जिंदगी जो होती है वो उसी के ऊपर निर्भर करती है कि वो किस बुल की है और उसकी ग्रोथ भी डिपेंड करती है। अगर अच्छे सीमन की बच्चियाँ हुई है तो वो जल्दी ग्रोथ भी करेगी और सब कुछ ठीक रहेगा उनका, और ऑर्डर भी ठीक रहेगा। कि इन्होंने पार्टीशन बना रखे हैं यहाँ पर अलग अलग। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि लगभग 20 दिन की यहाँ पर काप है, यहाँ पर 2 से 3 महीने की है, यहाँ पर 5 से 7 महीने की। जैसे जैसे इनका ये बेज बढ़ता जाएगा उनकी उम्र भी उसके साथ साथ उनको रखा गया है। और ये भी सारे लूज हाउसिंग में, ये भी सारी खुली है, कोई बंधी हुई नहीं है एक भी गाय, बच्चियाँ भी जी। और सबके लिए अलग अलग सेपरेट वाटर ट्रप भी है जो पानी पी लेते हैं, किसी को बांधने की ज़रूरत नहीं है, सब अपना अपना फीडिंग है। और मेन फीडिंग इनको लगभग 2 किलो डे का लगता है एक बच्ची को, हीफर को, और वो भी क्वालिटी वाला फीड। और सबसे कॉस्टली फीड इन्हीं का होता है। दूध वालों से ज़्यादा कॉस्टली फीड हीफर्स का होता है, काफ का होता है। बढ़ती उम्र में इनको ऐसा प्रोटीन वाला आहार चाहिए, मतलब जिसमें थोड़ा हाई प्रोटीन हो। तो आप हमें बताया कि आप जो बछड़े तैयार करते हैं उससे पहले दिन से लेकर जब तक वो ब्याती हैं उसके बारे में आप हमें बताएं। जब बछड़े आपके जब ब्याती है गाय, जैसे गाय ब्याई है तो उसका बच्चा हम तो 5 दिन में अलग कर देते हैं। हाँ। बोतल से मिल्किंग मतलब उनको दूध पिलाते हैं उनको। ये क्यों करते हैं आप ये भी बताएं। ये उससे पता रहता है कि अपन बच्चे को कितना दूध पिला रहे हैं। हाँ। गाय के नीचे पता नहीं चल पाता है कि दूध कितना पिया है उसने, कितनी पिया है। गाय का भी पता नहीं चलता कि गाय कितने कैपेसिटी की है, कितना दूध दे रही है। और फीडिंग सही एग्जैक्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि गाय में भी ये होता है कि गाय के नीचे आप पिलाएंगे तो शायद दूध ना छोड़ा गया हो। और उसमें यह रहता है कि गाय फिर है ना दूध चुराने भी लग जाती है। अगर बच्चा पी रहा है ना तो गाय दूध भी चुराने लग जाती है और उसमें काफ़ी सारी दिक्कत आती है। अपन फीडिंग भी अच्छे से नहीं कर पाते कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो उससे हम काफ को बॉटल से दूध पिलाते हैं, उससे अपने को पता चलता है कि यार इतना बड़ा हो गया तो इसको 2.5 लीटर दूध पिलाना है, नहीं पिलाना है। और एनिमल भी ऐसे इस हैबिट में आ जाता है कि यार काफ दूर है, नॉर्मल पानी डाला, दूध पाना उतार देती है वो। तो आपने बताया कि 4 से 5 दिन बाद उनको बोतल से दूध पिलाना स्टार्ट किया जाता है। मैं तो फर्स्ट डे से ही कर देता हूँ बोतल से स्टार्ट, पर 5-7 दिन से उनको माँ से उनको अलग कर देता हूँ मैं। फिर उनको बोतल से दूध दिया जाता है। दूध उनको कितने दिनों तक पिलाया जाता है बताएं। भैया दूध लगभग वो 1 किलो फीड अगर उठा लेता है, अगर वो 1 किलो फीड नहीं खाने लगता, हाँ, जब तक मिल्किंग पे रहता है वो। कितना दूध पिलाते हैं भैया? हाईएस्ट 4 लीटर तक जाता है सुबह और 4 लीटर शाम को, 8 लीटर डे का। और न्यूनतम दूध जो आप पिलाते हैं बछड़े की ग्रोथ के हिसाब से पिलाते हो? ग्रोथ के हिसाब से, अगर ग्रोथ होती जा रही है और अगर फीड उसने उठाना स्टार्ट किया है तो उस टाइम से वापस रिवर्स आ जाता है मिल्किंग पे। जैसे उसने आधा किलो उठाया है तो अपन 2 लीटर कर दें, और स्टार्टिंग में वो फीड नहीं उठा रहा है तो 2.5 से 3 लीटर 4 लीटर तक जाए। जैसे जैसे उसकी ग्रोथ होती रहेगी ऐसे मिल्किंग चलती रहती है। दूध पिलाना इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि बछड़ा किस बुल का है, बुल कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। बछड़े की क्वालिटी बिल्कुल डाउन है और अगर आप उसको 4 लीटर दूध पिलाओगे तो वो मर भी सकता है। हाँ, मर भी सकता है अगर वेट उसका उस लेवल का नहीं हो। अगर 40 किलो का हुआ तो ही पी पाएगा। और 4 दूध आप पिलाए, 10% दूध पिलाए उसका। अंदाजा लगा ले कि अगर 20 किलो का बच्चा गाय ने दिया है तो 2 किलो सुबह 2 किलो शाम को दूध लगेगा। ये एग्जैक्ट जो होता है प्रोफेशनल ढंग से वो तरीका है कि आपको दूध पिलाने का। तो जैसे कि आपने बताया कि जब तक 1 किलो फीड वो खाने नहीं लग जाता तब तक उसको भरपेट दूध दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब 4 किलो फीड खाने लग जाए
भैया 1 किलो अगर फीड खाने लग जाता है उसके बाद वो फीडिंग पे ही रहता है पूरा, और उसको ग्रीन बिल्कुल भी नहीं चलता है। अपने यहाँ पे लगभग सारे ग्रीन स्टार्ट कर देते हैं कि बच्चा है तो ग्रीन दे देते हैं। ग्रीन नहीं देना चाहिए बच्चों को। इसका लगभग क्या नुकसान है? ग्रीन उनका भी उनका डाइजेशन होता नहीं है। ग्रीन अभी जो ग्रीन जो डालते हैं अपन वो डाइजेशन नहीं होता। 6 महीने बाद ही उनको ग्रीन डालना चाहिए। लगभग 4 या 5 महीने बाद से ग्रीन स्टार्ट करें उनको। जैसा कि आपने बताया कि बच्चा 1 किलो दाना खाने लग जाता है तो दूध बंद कर दिया जाता है। दूध बंद कर दिया जाता है। अगर आधा कितने किलो दिनों में खाने लग जाता है? भैया स्टार्टिंग से फीड के ऊपर रहता है कि फीड में कितनी भी प्लेबिलिटी है कि वो खा लेता है। जैसे कि सेकंड वीक से वो लगभग 50 ग्राम के आसपास स्टार्ट करता है। अच्छा। धीरे धीरे 100 200 250 इस तरीके से जाने लग जाता है। लगभग 1.5 महीने में 1.5 से 2 ढाई महीने में खाने लग जाता है। 2.5 से 3 महीने में भी। अच्छा। अगर अच्छा अच्छे हाँ डाइट प्लान हो गया उसका। अच्छा वजन का और पूरा 1 किलो अगर एवरेज देखा जाए तो 5 महीने में ही खाएगा 1 किलो। तो 1 किलो तो 5 महीने 5 महीने में प्रॉपर तो बाकी कुछ रहते हैं कि खा लेते हैं। बाकी 5 महीने में ही खा पाते हैं 1 किलो तक। पर 4 महीने तक तो दूध पिलाना ही रहता है, 3 से 4 महीने तक। तो आप हमें ये और बताएं कि जब आपने 4-5 महीने का डाइट प्लान बता दिया है तो उसके बाद उसको क्या डाइट दी जाती है? भैया उसके बाद फिर उसके लिए हीफर का फीड आता है। अच्छा। या ग्रोवर भी बोल सकते हैं। उसके लिए फिर फीड उनका चेंज हो जाता है। उसमें प्रोटीन लेवल सारा अलग रहता है क्योंकि फिर उसके बाद उनके ऑर्गन्स और इन सब डेवलपमेंट होता है तो उसके लिए फीड थोड़ा सा चेंजेस होता है। जो सबसे पहले जो छोटे जो बछड़े होते हैं उनको काल्व स्टार्टर दिया जाता है। काफ स्टार्टर दिया जाता है। उसके बाद हेपर फीड आता है। उसके बाद ग्रोवर आता है, ग्रोथ के लिए आता है। और उसके बाद फिर हीफर आता है। हीफर जो हीफर जो प्रेगनेंसी के लिए तैयार है वो उनको हीफर है वो जब तक चलता है जब तक वो काविंग नहीं हो जाती उनकी। तो क्या उम्र आप मानते हैं प्रेगनेंसी की? भैया अपने फॉर्म पे तो 12 महीने से 18 महीने के बीच में सारी हीफर्स प्रेग्नेंट हो जाती है। कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं होती। तो आप खुद ही आई करते हो? उनकी खुद ही आई करता हूँ मैं भैया। तो इनके वजन के हिसाब से आप सीमन लगाते हो या फिर उच्च क्वालिटी का लगाने की कोशिश करते हो? भैया नॉर्मल सा लगभग 3 क्विंटल का तो एनिमल होना चाहिए। हीफर भी है तो 3 क्विंटल का एनिमल होगा तो वो हीट पे आएगा, वरना तो हीट पे नहीं आएगा वो। थोड़ा सा आ भी जाएगा तो थोड़ा कुछ इशू रहेंगे उसमें। 3 किलो मतलब 300 किलो का अगर एनिमल हुआ है तो वो हीट पे भी आ जाएगा। और याई में इतना खास ध्यान तो नहीं रखना पड़ता, पर किसी बुल के ज़्यादा रहते हैं तो उसमें थोड़ा सा सिलेक्शन करना रहता है कि उसका सिर का साइज और ये थोड़ा छोटा हो। तो उस हिसाब से याई होती है। लोगों में एक और ये भी भ्रांति है कि हम जितना अच्छा बुल का सीमन लगाएंगे उतना ही अच्छा होगा, तो वो भी आपकी मूर्खता है। जो गाय की आपकी जो हेल्थ हाइट है उसी हिसाब से आप उस हिसाब से भी सिलेक्शन होता है। ये भी कई सारी बार होता है कि जो छोटी छोटी जो बछड़ियाँ होती हैं उनको हाई कैपेसिटी वाला हाई हेल्थ वाला डोज लगा दिया जाता है। फिर जब वो ब्याती हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम सिर पर ज़्यादा काफ़ी प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चा हैवी लगभग 40 किलो 35 किलो का रहता है। और उसकी माँ का इतना वेट नहीं रह पाता है कि वो इतना वो कर दे। बाकी सीमन में क्वालिटी रहती है। उसका जो योनि द्वार है वो काफ़ी छोटा होता है फर्स्ट ब्यात में। और उसको अगर आप बड़े बुल का जो सीमन लगाओ तो बड़े बच्चा उसके सिर अंदर बनेगा और बाहर आने में उसको काफ़ी सारी समस्या होती है, तो आपका पशु डेथ भी हो सकती है उसमें। तो आप ये इन बातों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें। कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट थोड़ा बहुत अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अगर एनिमल अच्छा हुआ है 300 किलो के आसपास ऊपर है तो कोई इश्यू नहीं है। अगर छोटा रह गया और हीट पे आ गया तो उस टाइम थोड़ा सा प्रिकॉशन ले तो ज़्यादा बेटर है। जी बिल्कुल। तो जब आपने इसको क्रॉस कर दिया, मान लो कि प्रेगनेंसी हो गई, उसके बाद कुछ अलग से भैया उसके बाद नहीं, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं रहता है। लोग बात करता है कि फीड कम कर दें या बांध के रखें, ऐसा कुछ नहीं रहता है। मैं तो नॉर्मल CI करके छोड़ देता हूँ। उसके 3 महीने बाद पीडी करता हूँ मैं। पीडी में पता चल जाता है कि प्रेग्नेंट है या नहीं है। जांच करते हो? मतलब जांच करता हूँ अच्छा, क्योंकि काफ़ी कुछ एनिमल रहते हैं जो हीट पे एक बार आते हैं उसके बाद आते नहीं, 6-7 महीने तक नहीं आते हैं। तो उसमें फिर भी अपना लॉस हो जाता है। क्या ये तो 7-8 महीने संभाला और फिर पता चला कि खाली की। हाँ जी बिल्कुल। तो वो भी आपका तो 3 महीने में आपको पीडी करवाना ज़रूरी रहता है कि हाँ प्रेग्नेंट हो गई है। और गाय का भी ऐसा ही है कि अगर आपने गाय जनी है आज, उसके 3 महीने बाद उसकी आप EI करवा दें। अगर आप सोचें कि EI कराने के बाद दूध नहीं देगा तो वो गलत है। आपको 1 साल में एक बच्चा आपको ज़रूर चाहिए। वही आपकी डेयरी का असली बेनिफिट है। अगर गाय हर साल बच्चा दे रही है तो वो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट है, क्योंकि उसमें क्या होता है दूध ज़्यादा मिलेगा, बछड़े ज़्यादा मिलेंगे, गाय की जो ब्यात होती है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। मतलब 3 महीने में गाय को EI करवा देनी चाहिए जनने के बाद। अब आपने बताया कोई एक्स्ट्रा खाल रखने की जरूरत नहीं, उनको भर पेट खाना दिया जाना। हाँ, मिनरल और ये फीड क्वालिटी वाला तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नॉर्मल सा मन रखने के लिए कुछ भी डाल देंगे तो उसमें दिक्कत आएगी, उसमें प्रॉब्लम है फिर उसमें, और लॉस है उसमें आपका।
अब मान लो कि आपकी जो बछड़ी है वो प्रेगनेंसी हो गई, अब जब वो ब्याने के जो दिन आते हैं उसके लगभग 1-2 महीने पहले भैया 1.5 महीने पहले मैं उनको अलग करता हूँ हाँ। और उनको स्पेशल फीडिंग पे डालता हूँ। स्पेशल फीडिंग है। जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा था, ट्रांजेक्शन जो फीड रहता है, जो मेन रहता है ब्याज का पूरा, हाँ। उस फीडिंग पे डालता हूँ। उसमें अंदर सारी चीज़ें बहुत लगभग वो 35 रुपये किलो का फीड रहता है। हाँ। मिल्किंग वालों से भी हेवी रेट रहता है उसका, हेवी रेट रहता है। हेवी रेट रहता है, उस तरीके से उसको डालना पड़ता है। हाँ, तो वो फीड में चालू करता हूँ उसको कम से कम 30 दिन पहले, 30 दिन पहले। 25 से 30 दिन के आसपास स्टार्टिंग कर देता हूँ उसकी। अब जब वो ब्याह जाती हैं, ब्याह जाती- उसके बाद फिर वो गाय की कैपेसिटी में आ जाती है, फिर वो काप नहीं रहती। काप जैसा नहीं। कि हम बता रहे हैं कि काप आप कैसे तैयार कर सकते हो, ये पूरी नॉलेज उनकी होती है। होती है। तो आप एक बार और बता दें कि जो बछड़े होते हैं उनको काल्प स्टार्टर दिया जाता है, काफ स्टार्टर दिया जाता है। 6 महीने बाद उनको ग्रोवर दिया जाता है। ओवर दिया जाता है। ग्रोवर के बाद वो जब बड़ी हो जाती है, लगभग 12 महीने के समथिंग हो जाती है, हाँ। उसके बाद उनको हीफर फीड दिया जाता है। हाइपर फीड दिया जाता है जो हाँ, कि- जब तक वो कंसीव हो जाए, कंसीव होने के बाद भी लगभग 6 महीने की कंसीव रेट नहीं हो जाता, 6 से 7 महीने का, जब तक वो हीफर फीड चलता है। जी बिल्कुल। उसके बाद फिर आप उनको ट्रांजेक्शन फीड पे डाल दीजिए, जो अपना रहता है, जो एनिमल्स गाय पे का, हाँ। गाय का जो रहता है। ठीक है सर, बहुत अच्छी जानकारी लोगों को मिली आपके द्वारा, क्योंकि आप जितने बड़े लेवल पर डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि आपका डेयरी फार्म काफ़ी सक्सेस चल रहा है अभी तो, क्योंकि इतने सारे काप तैयार करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, वो भी क्वालिटी सीमन से। तो उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी इनके द्वारा मिली होगी।